रात का समय था। समुद्र बिल्कुल शांत नहीं था। लहरें जहाज से टकरा रही थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हों, वापस लौट जाओ। लेकिन जहाज के सबसे आगे खड़ा एक आदमी अंधेरे में दूर तक देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब जुनून था। वो था वास्को द गामा, और उसे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, भारत। अध्याय 1। एक सपना जो पागलपन जैसा था। 15वीं सदी। यूरोप में एक ही चीज की सबसे ज्यादा कीमत थी, भारत के मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग। लेकिन इन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। अरब व्यापारी और तुर्क साम्राज्य इन रास्तों को कंट्रोल करते थे और यूरोप के लोगों को बहुत महंगा सामान मिलता था। पुर्तगाल का राजा मानुएल प्रथम परेशान था। उसने कहा, अगर हम भारत तक खुद पहुंच जाएं, तो हम दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हैं। लेकिन समस्या थी रास्ता। किसी को नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते भारत कैसे पहुंचा जाए, और जो कोशिश करता वो कभी लौट कर नहीं आता। अध्याय 2। एक आदमी जिसने मौत को चुनौती दी। राजा ने एक बहादुर नाविक को बुलाया। वास्को द गामा, क्या तुम भारत तक समुद्र के रास्ते पहुंच सकते हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह मौत का न्योता था। लेकिन वास्को मुस्कुराया। मैं जाऊंगा। अध्याय 3। यात्रा की शुरुआत। 8 जुलाई 1497। लिस्बन का बंदरगाह। 4 जहाज तैयार खड़े थे, सैन गैब्रियल, सैन राफेल, बिरियो और एक सप्लाई जहाज। लोग किनारे पर खड़े थे, कुछ दुआ कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये लोग शायद कभी वापस नहीं आएंगे। जैसे ही जहाज आगे बढ़े, एक नया इतिहास शुरू हो चुका था। अध्याय 4। तूफानों का आतंक। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में समुद्र ने अपना असली रूप दिखाया। आसमान काला हो गया, बिजलियां चमकने लगी, और फिर तूफान। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज हवा में उछलता, फिर नीचे गिरता। नाविक चिल्ला रहे थे, हम मर जाएंगे। लेकिन वास्को, वो शांत था। डरो मत, आगे बढ़ो। अध्याय 5। मौत जहाज पर चढ़ाई। दिन बीतते गए, खाना खत्म होने लगा, पानी सड़ने लगा, और फिर शुरू हुई एक खतरनाक बीमारी, स्कर्वी। नाविकों के दांत गिरने लगे, शरीर कमजोर हो गया, कुछ लोग मरने लगे। जहाज पर लाशें थीं और डर, हर तरफ डर। लेकिन वास्को नहीं रुका। अध्याय 6। मौत का दरवाजा। अब सबसे खतरनाक जगह सामने थी, केप ऑफ गुड होप। ये समुद्र का वो हिस्सा था जहां से बहुत कम जहाज जिंदा निकलते थे। तेज हवाएं, खतरनाक चट्टानें और भयानक लहरें, जैसे समुद्र खुद कह रहा हो, यहां से आगे कोई नहीं जाएगा। लेकिन वास्को ने आदेश दिया, पूरी ताकत से आगे बढ़ो। अध्याय 7। जब मौत सामने खड़ी थी, तूफान शुरू हो गया। लहरें जहाज से टकरा रही थीं, लकड़ियां टूट रही थीं। एक नाविक चिल्लाया, कप्तान, हम खत्म हो जाएंगे। वास्को चिल्लाया, नहीं, हम इतिहास बनाएंगे। 3 दिन 3 रात तूफान चलता रहा, और फिर अचानक सब शांत हो गया। उन्होंने केप ऑफ गुड होप पार कर लिया था। अध्याय 8। नई दुनिया। अब वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे, मोम्बासा, मालिंदी। यहां सब कुछ अलग था। नई भाषा, नए लोग, नई संस्कृति। कुछ जगह स्वागत हुआ, कुछ जगह दुश्मनी मिली। लेकिन मालिंदी में उन्हें एक ऐसा पायलट मिला जो भारत का रास्ता जानता था। अब बस आखिरी कदम बाकी था। अध्याय 9। भारत, आखिरकार। 20 मई 1497। सुबह का समय। हवा में खुशबू थी, और दूर दिखाई दे रही थी हरी भरी जमीन। एक नाविक चिल्लाया, भारत! सबकी आंखों में आंसू आ गए। इतने महीनों की मेहनत, इतनी मौतें, इतना डर, सब सफल हो गया। वे पहुंच चुके थे कालीकट। अध्याय 10। राजा से मुलाकात। कालीकट का राजा था जमोरिन। वास्को को दरबार में बुलाया गया। दरबार भव्य था, सोना, चांदी, रेशम। वास्को ने अपने तोहफे पेश किए, लेकिन वे बहुत साधारण थे।
दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। इतनी दूर से ये लाए क्या है? लेकिन ज़मोरिन ने उन्हें मौका दिया। अध्याय 11, व्यापार या संघर्ष। वास्को बोला, हम व्यापार करना चाहते हैं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर समस्या आई। अरब व्यापारी नाराज हो गए। उन्हें डर था कि अगर ये यूरोपीय यहाँ आ गए तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे माहौल खराब होने लगा। अध्याय 12, तनाव और टकराव। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, गलतफहमियां बढ़ने लगी। वास्को को एहसास हुआ कि ये जगह आसान नहीं है। उसने फैसला किया, अब हमें वापस जाना चाहिए। अध्याय 13, वापसी की त्रासदी। वापसी का सफर और भी खतरनाक था। बीमारियां, भूख, तूफान, कई नाविक मर गए, कुछ जहाज टूट गए, लेकिन वास्को वो फिर भी आगे बढ़ता रहा। अध्याय 14, एक विजेता की वापसी। 1499 वास्को द गामा पुर्तगाल वापस पहुंचा। लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वो सिर्फ एक नाविक नहीं रहा था, वो इतिहास बन चुका था। अध्याय 15, जिसने दुनिया बदल दी। उसकी यात्रा ने भारत का समुद्री रास्ता खोल दिया, यूरोप को नया व्यापार दिया और भारत में विदेशी शक्तियों का रास्ता तैयार किया। आगे चलकर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच सब इसी रास्ते से आए। अंतिम दृश्य, एक आवाज जो आज भी गूंजती है। आज भी अगर तुम कानिकट के किनारे खड़े होकर समुद्र को सुनो तो लहरों में एक आवाज सुनाई देती है। एक आदमी आया था जिसने रास्ता खोजा और इतिहास बदल दिया। कहानी का असली सच, वास्को द गामा सिर्फ भारत नहीं आया था, उसने एक नया युग शुरू किया था। एक ऐसा युग जिसने भारत को दुनिया से जोड़ा, लेकिन साथ ही गुलामी की शुरुआत भी यहीं से हुई। अगर तुम चाहो तो मैं अगली कहानी सुनाऊं, कैसे वास्को द गामा के बाद भारत में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ।